छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी हेतु क्विज वेबसाइट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टीईटी 2024 भाषा विषय में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के माध्यम से हल करेंगे। तो चलिए हम सीधे अपने वेबसाइट की ओर जाते हैं। आज की भाषा का विषय का जो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गरम कप में चाहिए। मुझे चाय एक गरम कप में चाहिए। इसका मुझे एक गरम चाय कप में चाहिए। मुझे चाय एक गरम कप चाहिए। मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। एक गरम कप चाय मुझे चाहिए। तो इसका जो संभावित उत्तर है ये सी, मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। अगला प्रश्न है, पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। ध्यान केंद्रित होना, समझ होना, लय व हाव भाव होना, उपरोक्त सभी। पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है ध्यान केंद्रित होना, समझ होना, लय व हाव भाव होना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी, समझ होना। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, माता पिता से मिलती है, प्राथमिक विद्यालय से मिलती है, उपरोक्त सभी। तो बच्चों में जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है ये ऑप्शन ए जन्मजात होती है। तो मैं ऑप्शन ए को क्लिक करता हूँ। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वाक्य के कौन से अंग होते हैं? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। वाक्य के कौन से अंग होते हैं? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। ऑप्शन ए सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, अल्प विराम और पूर्ण विराम, उद्देश्य और विधेय, प्रश्न सूचक और विस्मयादिसूचक। आप भी अनुमान लगाइए। इसका जो ऑप्शन है ये सी होगा, उद्देश्य और विधेय। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षक का भाषा ज्ञान, लिखित भाषा समृद्ध वातावरण, वर्णमाला चार्ट, खेल सामग्री। तो इसका जो संभावित उत्तर है ऑप्शन बी, लिखित भाषा व समृद्ध वातावरण। क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। आप भी अपना अनुमान लगाइए। पाठ्य पुस्तक से, बाल साहित्य से, अभ्यास से, सामाजिक अंतःक्रिया से। ये जो प्रश्न हैं ये टीईटी 2024 के भाषा विषय में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका जो संभावित उत्तर है ये ऑप्शन डी, सामाजिक अंतःक्रिया से।
चेक करते हैं। सही उत्तर आया। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। आकलन केवल छात्रों के लिए उपयोगी होता है। भाषाई कौशल को अन्य विषय के कक्षा में भी परखा जा सकता है। भाषा का आकलन केवल पाठ्य पुस्तक संबंध होना चाहिए। भाषाई आकलन में मातृभाषा को स्थान नहीं देना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर बी, भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। चेक करते हैं। सही बी है। भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है कि भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं अपनी हानि करना। स्वयं अपनी हानि करना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। स्वयं अपनी हानि करना, इसके लिए एक उपयुक्त मुहावरा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अगर मगर करना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। स्वयं अपनी हानि करना यानी इसका जो उपयुक्त मुहावरा है ऑप्शन डी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। चेक करते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। एक साथ दो काम निपटाना, दिखावा अधिक करना, एक वस्तु के अधिक ग्राहक होना, दोहरा लाभ लेना। तो आम के आम गुठलियों के दाम मैंने इसमें जो संभावित उत्तर है वो ऑप्शन डी है, दोहरा लाभ लेना। दोहरा लाभ लेना यानी आम के आम गुठलियों के दाम माने डबल फायदा लेना। अगला जो प्रश्न है इसको, तुम मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। तुम मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो इसका संभावित उत्तर जो है ऑप्शन सी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। ये ऑप्शन सी सही, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, तुम मिठाई खाते हो। अगला जो प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। वर्ण लेखन के द्वारा, नाम लिखवाकर, मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर, चित्रों से सही तरीके से रंग भरवाकर। तो ये प्रारंभिक स्तर में जब लेखन की शुरुआत करते हैं तो बच्चों को ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो सकता है कि बच्चों को मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर। सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है वस्तुनिष्ठ विधि, सुलेख विधि, खुले प्रश्न विधि, पाठ आधारित प्रश्न विधि। तो इसका जो संभावित उत्तर है, ये लेखन कौशल के लिए समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है ये ऑप्शन सी, खुले प्रश्न विधि। चेक करते हैं। सही, ऑप्शन सी, खुले प्रश्न विधि लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए उपयुक्त विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं।
यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही प्रकार को चुनिए। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यहाँ पे एक संकेत देने जैसा लग रहा है, अतः इसका जो संभावित उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, संकेतवाचक वाक्य। चलिए चेक करते हैं सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं 18 वर्ष की आयु में, 60 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष की आयु में और 4 वर्ष की आयु में। तो इसका जो संभावित उत्तर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष की आयु में तर्क करने में की अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। अगर हम सभी पक्ष की योग्यता की जांच हेतु अगर हम कोई मूल्यांकन लेना चाहते हैं तो निश्चित ही ये ऑप्शन डी, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो हम चेक कर लेते हैं सही उत्तर। अभी तक हमने 15 प्रश्नों का हल यहाँ पे किया, सभी का उत्तर सही रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों को क्रम में जमाकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। ए छलकत, बी जाय, सी अधजल, डी गगरी। इस तरह से अगर हम लोकोक्ति बनाएं तो छलकत, गगरी, जाय, अधजल। ऑप्शन ए, बी जाय, गगरी, छलकत, अधजल। तो इस तरह से अगर इसका जो लोकोक्ति बनेगा अधजल गगरी छलकत जाय, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर, अधजल गगरी छलकत जाय। इसका जो लोकोक्ति बनेगा अधजल गगरी छलकत जाय। इस तरह से हमने यहाँ पे कुल 16 प्रश्न दिए। 16 प्रश्न यहाँ पे उपलब्ध था। तो 16 में से हमारा 16 सही रहा। इसी तरह से आप भी हमारे इस वेबसाइट में आकर क्विज के माध्यम से प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बहुत जल्द ही आपको यह वेबसाइट उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रश्न अभी उसमें डल रहे हैं, अतः ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।